दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार सरकार द्वारा आज 5 अगस्त 2025 को जारी की गई नई आरक्षण नियमावली। अभी हाल ही में आप लोग जानते होंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान किया था कि बिहार में हम डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। उसी से संबंधित यहाँ पर ये नियमावली जारी की गई। माननीय राज्यपाल जी द्वारा इसको जो है अनुमति देते हुए इसको प्रकाशित किया गया है। तो कुल मिलाकर के बिहार में अगर आपको शिक्षक बनना है और अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिहार में अब आरक्षण नियमावली बदल गई है। अब यहाँ पर कितनी सीटें अदर स्टेट के छात्रों को मिलेंगी, तो ये सारी अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। इसके साथ ही जो बिहार के अभ्यर्थी हैं उनके लिए अब कितना फ़ायदा होगा, पहले क्या रूल थे, अब क्या होगा, कितनी सीटें मिलेंगी, सारी जानकारी इस नियमावली में दी गई है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि शिक्षक भर्ती की सारी अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ध्यान से देखिए, ज्ञापांक संख्या 11 नियमावली 1/2/2023 21-28 भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बिहार राज्यपाल द्वारा बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्तें नियमावली 2023 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। तो ये नई नियमावली बनाई गई है। इस नियमावली में देखिए बताया गया है कि ये जो नियमावली है ये है नियमावली बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2025 कही जाएगी। और इसका जो विस्तार होगा संपूर्ण बिहार में होगा। यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी। तो जिस दिन से राजपत्र में प्रकाशित हो जाएगी उस दिन से पूरे बिहार में लागू कर दी जाएगी। ठीक है। तो जो 2023 में नियमावली आई थी उसमें कुछ चीज़ों को ऐड किया गया है और बिहार के राज्य के अभ्यर्थियों को यहाँ पर राहत देते हुए यहाँ पर आरक्षण उनका बढ़ाया गया है। अदर स्टेट को यहाँ पर जो है उनसे जो है सीटें मतलब उनको कम सीटें दी गई हैं अब। तो यहाँ पर देखिए जो 2023 की नियमावली थी उसमें 6-4 तक पॉइंट थे, लेकिन ठीक है। तो यहाँ पर उसी के बाद 6-5 का ये नया नियम यहाँ पर जोड़ा गया है। इस नए नियम में ये कहा गया है कि देखिए 6-5 नियम देखिए, विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु कुल रिक्त पदों का 40% पद बिहार राज्य के अंदर अवस्थित शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक अथवा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा। यानी यहाँ पर यह कहा गया है कि जो भी रिक्तियाँ उसमें 40% पदों को जो है बिहार राज्य के अंदर से जो अभ्यर्थी हाई स्कूल इंटर होंगे उनसे भरा जाएगा। और जो बाकी पद बचते हैं 60% पद बाकी बचे, इन पदों को जो है अर्हता प्राप्त कोड के योग्य अभ्यर्थियों द्वारा जो बिहार के बाहर से हैं उनसे भरा जाएगा। ठीक है। तो ये जो नियम है केवल अनरिजर्व कैटेगरी के लागू होता है। रिजर्व कैटेगरी में जो पहले नियम था उसमें कोई चेंज नहीं किया गया, वो सेम एट रहेगा जैसा रहे, एजिटेड रहेगा। लेकिन जो नए मतलब परिवर्तन है वो केवल अनरिजर्व कैटेगरी की सीटों में किया गया है। तो ये जो परिवर्तन है ये अनरिजर्व सीटों में किया गया है। ठीक है। अब इसको मैं और आपको समझाता हूँ बारीकी से कि 100 सीट के सापेक्ष में कितनी सीटें मिलेंगी अब बिहार को और कितनी सीटें मिलेंगी अदर स्टेट के छात्रों को। तो यहाँ पर देखिए एक प्रेस वार्ता में इन चीज़ों को क्लैरिफाई किया गया है कि अगर 100 रिक्तियाँ आती हैं तो इसमें कितना कितना किसको मिलेगा। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए लिखा है कि पूर्व नियमावली अभी तक जो प्रावधान था वो आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा और जो नई नियमावली 2025 से बनाई गई है वो आपको राइट साइड में यहाँ पर दिखेगा। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए बताया गया है 2023 में जो नियमावली थी उसमें क्या नियम थे। उसमें ये नियम था कि सभी पद बिहार के निवासियों के लिए जो बिहार या बिहार के बाहर संस्थानों से उत्तीर्ण हैं उनको नियुक्ति की जाती थी। और इसमें BC, EBC, SC, ST, RF और EWS इन सभी
को मिला करके 60% पद इनसे भरे जाते थे। ठीक है, ये जो रिजर्वेशन है कास्ट वाइज, ठीक है, कैटेगरी वाइज, उसके अनुसार 60% पद तो पहले से आरक्षित थे। इसके साथ जो कुल रिक्तियों के सापेक्ष में 40% पद बचते थे, उसमें से 35% पद, ठीक है, ये महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए थे। यानी कि 60 पद 100 में से अगर देखें तो 60 पद यहाँ पर भर गए रिजर्व कैटेगरी से, बचे आपके 40 पद अनरिजर्व कैटेगरी के। उन 40 में से 14 पद महिलाओं के लिए रिजर्व हो गए। ठीक है, तो कुल मिला कितने पद बचे? 60 यहाँ भर गए ऊपर, ठीक है, 14 ये हो गए, तो ये हो गए 74। ठीक है, अब जो बचे 26 पद ये मिलते थे अदर स्टेट के छात्रों को। ठीक है, अब जो नई नियमावली जारी की गई उसमें देखिए, ये ऊपर जो रिजर्वेशन रूल्स है इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, वे सेम एज इट इज़ है। ठीक है, यानी कि 60% पद जो बिहार के अभ्यर्थी हैं उनसे अभी भी भरे जाएंगे रिजर्व कैटेगरी के, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, आरएफ, ईडब्ल्यूएस, चाहे वो बिहार से पढ़े हों या बिहार के अदर राज्यों से पढ़ करके आए हों। 60% कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन उनको दिया गया है। जो चेंज किया गया वो नीचे किया गया है। इसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी के पद बचे, कितने पद बचे? 60 ऊपर भर गए, 40 बचे। अब इन 40 पदों में 35% पद महिलाओं से भर दिए गए, मतलब 16 पद यहाँ पर ये भर गए आपके और महिलाओं से। अब देखिए, तो यहाँ तक तो मैटर सेम ही है कि 60 यहाँ पर चले गए, 40 यहाँ पर महिलाओं से चले गए। अब जो बचे पद उसमें देखिए क्या यहाँ पर झोल है। यहाँ पर देखिए कितना बचा था, 26 पद बचे थे जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रास्ता खुला था। अब इन 26 पदों में भी यहाँ पर एक नियम लगा दिया गया है कि जो 26 पद बचे, ठीक है, इसमें से 40% जो पद होंगे वो बिहार के शैक्षणिक संस्थानों से जो अभ्यर्थी क्वालिफाई होंगे उनसे भरे जाएंगे। ठीक है, तो इन 26 पदों में फिर से 40% आरक्षण लग गया, मतलब 10.4 पद बचते हैं, ये और रिजर्व हो गए बिहार के छात्रों के लिए। तो इस तरीके से अब बचे कितने? अब बचे मात्र 15.6% पद। ये मौका मिलेगा अदर स्टेट के छात्रों को, यानी कि 15.6% पदों पर जो है अदर स्टेट यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पर एक रूल ये भी लगाया गया है कि अगर बिहार में जो 40% जो छात्र ऐसे हैं जो बिहार से पढ़े हुए हों, ये रिजर्व कैटेगरी इन सबको हटाने के बाद, तो अगर इतने कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं तो ये जो 15.6% पद हैं ये बढ़ जाएंगे। ठीक है, यानी ये जो है बिहार वाला 10.4 पद है ये भी इसी में ऐड करके ऐड हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर के अगर कंक्लूजन में बताऊं आपको तो 100 पद अगर आते हैं तो 100 पद में अदर स्टेट के छात्रों के लिए 15.6 पद ही बचे। ठीक है, 15.6 पद ही बचे। 84.4% पद ये रिजर्व हो गए, किसके लिए? बिहार राज्य के छात्रों द्वारा। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं 1 लाख शिक्षक भर्ती आती है तो 1 लाख शिक्षक भर्ती के सापेक्ष में अदर स्टेट के छात्रों को कितने पद मिलेंगे? तो वो मिलेंगे यहाँ पर 15,600 पद। 15,600 पद ये अदर स्टेट के छात्रों को मिलेंगे। तो अभी भी कंपटीशन ऐसा नहीं मतलब कि बिल्कुल मौका ही नहीं मिलेगा, अभी भी मौका है यहाँ पर, लेकिन पदों की संख्या कम कर दी गई। जहाँ पर पहले 1 लाख में 26,000 पद मिलते थे, अब 1 लाख में 15,600 पद मिलेंगे। और अगर बिहार में जो है ऐसे अभ्यर्थी मतलब नहीं मिलते हैं तो ये दायरा आपका बढ़ सकता है, और ये दायरा बढ़ करके 26,000 तक जा सकता है। तो 15,600 मिनिमम इतना तो अदर स्टेट को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर बिहार में पर्याप्त संख्या में कैंडिडेट नहीं मिलते तो 26,000 तक पद आपको अभी भी मिल सकते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी बीपीएससी TRE 4 TRE 5 की राह देख रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तो उन सभी के लिए एक बड़ी अपडेट है कि आपका जो है अभी भी मार्ग प्रशस्त है। आपका अभी भी जो है बिहार में आप टीचर बन सकते हैं, बस पद हाँ कम हो गए, कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ गया है।
तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।